नमस्कार। आज हम मौजूद हैं जौनपुर जिले में, जो कि पूर्वांचल का राजनीति क्षेत्र में बहुत मायने रखता है। जौनपुर जिला हमेशा उन नेताओं को उठा के दिल्ली तक भी पहुंचाता है, लखनऊ तक भी पहुंचाता है जो जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज हमारे साथ वैसे ही एक नेता, युवा नेता, जो किसानों से भी जुड़े हुए हैं, व्यापारियों से भी जुड़े हुए हैं और आम नागरिक की समस्या को समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जौनपुर जिले से सपा नेता संजय सरोज जी। और संजय सरोज जी यहाँ पे प्रत्याशी भी हैं, विधानसभा क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं। इनकी ये एक युवा नेता हैं, लोगों में लोकप्रिय भी हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि ये किस मुद्दे पे काम करेंगे, जनता के लिए इनके लिए क्या बदलाव लेके आएंगे। आइए आज इनसे मुलाकात करें और बात करें। पहले तो बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे केराकत विधानसभा 372 में आप आए हैं, आपके चैनल को, और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। केराकत विधानसभा में जब 2017 में मैं चुनाव लड़ रहा था, तो 2017 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का घोषणा पत्र जो था, उस पर हमारी सरकार नहीं बनी। और सरकार नहीं बनी, बीजेपी जो है झूठ बोलने वाली पार्टी, झूठ बोल के लोगों को बहकाने का काम किया। जब जो इनका घोषणा पत्र था, एक भी घोषणा पत्र पे इन्होंने काम नहीं किया। अभी हाल में यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो है बोल रहे थे कि मैं 600 किलोमीटर रोड बनवाने का काम किया। पूरे केराकत विधानसभा की जो इतिहास मैं जानता हूँ, 2 बार हमारे पिताजी यहाँ से एमएलए रहे हैं और 17 में मैं चुनाव लड़ा था। और यहाँ की जनता मुझे भरपूर सहयोग दिया, लेकिन भाजपा के लोग बहकाने में माहिर रहे, एक भी काम नहीं किए। हाल में आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोरोना काल में जो सरकार पैरासीटामॉल नहीं दे सकी, जो सरकार ऑक्सीजन नहीं दे सकी, उस सरकार से हम क्या उम्मीद करें। और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, और इनका जो है अभी हमारे जो 17 में मुख्यमंत्री जी थे, मेडिकल कॉलेज जौनपुर में बना था, उस मेडिकल कॉलेज के देश के प्रधानमंत्री फीता काटने का काम यह सरकार कर रही है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। आप अगर विधायक बनते हैं, जनता आपको जिताती है, विधानसभा पहुंचाती है, तो स्वास्थ्य की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य सुविधाएं क्या बदलेंगी, कितने लोगों को आपके साथ स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच पाएंगी, करंट सिचुएशन में जो सुविधा है वो आपके हिसाब से क्या कम है और आप उसमें क्या बदलाव लाएंगे। जब हमारी सरकार थी तो नेताजी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 रुपये के पर्चे पे जो है सबका इलाज होता था। आज वह सरकार जो है उस व्यवस्था को भी खत्म कर दिया। हर हॉस्पिटल में जो है बेहतर स्वास्थ्य था। अब हमारी सरकार होगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि केराकत विधानसभा में जो है स्वास्थ्य के ऊपर जो है हम बेहतर काम करने का काम करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर से लेकर हॉस्पिटल में, जो हमारे केराकत में हॉस्पिटल है उसमें वेंटिलेटर वगैरह ऑक्सीजन नहीं है, इसकी असुविधा होती है। कोई भाई अगर बीमार पड़ जाता है तो उसको तुरंत रेफर कर दिया जाता है बनारस के लिए। पहले तो मैं केराकत को वेंटिलेटर दिलाने का काम करूंगा। और अपने विधानसभा की कानून व्यवस्था पर मैं बोलना चाहता हूँ। कानून व्यवस्था तो एकदम जंगल राज पैदा हुआ है, दिन छिनैती डकैती जो है चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है थाने में बैठ के दलाली करने का काम कर रहे हैं। आप दलाली की बात करते हैं, इससे एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप खुद जानते हैं केराकत में इस समय भ्रष्टाचार जौनपुर जिले में सबसे ज्यादा है। उस भ्रष्टाचार को आप कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि सपा के ऊपर वैसे ही भ्रष्टाचार के और माफियागिरी के आरोप हैं। मैं जब यहाँ से जनता का सहयोग मिलेगा, विधायक चुनकर मैं जाऊंगा, तो मैं जानता हूँ जिस विधायक के पास, भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पास 4-4 प्रतिनिधि हैं, तो वहाँ भ्रष्टाचार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन मैं जानता हूँ उस चीज़ को। मेरे पिताजी यहाँ से एमएलए थे, कोई उंगली उठाने वाला नहीं था केराकत विधानसभा में। और आज तो 4-4 प्रतिनिधि घूमते हैं, कोई थाना देखता है, कोई तहसील देखता है, कोई ट्रांसफार्मर विद्युत विभाग देखता है। यह स्थिति है तो भ्रष्टाचार स्वाभाविक है बढ़ेगा। और मैं जब आऊँगा तो मुझे पता है, मुझे केराकत विधानसभा के लिए हम काम किए थे। हमारे पिताजी जब एमएलए थे तो मैं जो है यहाँ सड़कों का जाल बिछवाने का काम किया
किया था और मैं उनका काम देखता था, बेटे के रूप में, मैं प्रतिनिधि के रूप में मैं काम देखता था और मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता पूरे तहसील में। आज तो पूरे तहसील से सप्लाई विभाग अलग कह रहा है कि नहीं भैया विधायक को वसूली जाती है। ये तमाम चीजें हैं, तो भ्रष्टाचार हमारे जनप्रतिनिधि बढ़ाया है, उसको हम खत्म करेंगे। जैसे अभी हम स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, भाजपा ने हाल ही में उन्होंने एक नंबर दिखाया है 100 करोड़ वैक्सीनेशन तक पहुंचने का। आप क्या कहते हैं कि ये वैक्सीनेशन, क्या आप जिस हिसाब से बता रहे हैं स्वास्थ्य की सुविधाएं कम हैं, अगर सुविधाएं कम होती तो ये 100 करोड़ वैक्सीनेशन कैसे होते? वैक्सीनेशन तो पूरे विश्व का, कोरोना तो पूरे विश्व की बीमारी थी। अब वैक्सीनेशन जो है जितने तेजी से होना चाहिए था उतने तेजी से नहीं हुआ। मेरा एक साथी हम लोगों के साथ चलता था, रामबचन राम, आज हम लोगों के बीच में नहीं है। जिस नेता के घर गया, किसी साथी का तबीयत अगर खराब हो गया होगा तो उस समय स्वास्थ्य विभाग की स्थिति समझ पाया होगा। मैं बहुत नजदीक से उस चीज को मैं जानता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में जब ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो मैं 4-4 बाटल जो है आजमगढ़ से, मऊ से खरीद कर मंगवाया, लेकिन उसको बचा नहीं पाया, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। वो हम लोगों के कदम में कदम मिलाकर चलने वाला कार्यकर्ता था। लेकिन मैं बहुत नजदीक से भाई साहब मैं देखा कि स्वास्थ्य विभाग में भारतीय जनता पार्टी एकदम फेल है। जहां पैरासीटामॉल 15 रुपया का जो पैरासीटामॉल नहीं दे पाई सरकार, उससे ऑक्सीजन के लिए हम क्या उम्मीद करें? क्या आपने किसी स्वास्थ्य अधिकारी को संपर्क किया उस समय जब इतनी समस्या आ रही थी? क्या आपको उस समय प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल पाई? मैं डीएम जौनपुर से स्वयं बात किया था। मैं प्रतिनिधि होने के नाते विपक्ष में दूसरे, आपका मदद तो सीएमओ साहब करते हैं। मैं डीएम साहब से बात किया। डीएम साहब ने कहा कि हर हॉस्पिटल को हो गया ऑक्सीजन, सभी लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया था। डॉक्टर आरपी यादव है, उनके यहाँ मैं एडमिट करवाया था। बहुत रिक्वेस्ट के बाद ऑक्सीजन मैं लाया कहीं से, तब जाके लग पाया, लेकिन मैं ऑक्सीजन की कमी से मैं कहूंगा कि उस व्यक्ति को मैं नहीं बचा पाया। इस नाते स्वास्थ्य के बारे में सरकार एकदम फेल है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जब मेरी सरकार आएगी तो पहले स्वास्थ्य पे और शिक्षा पे हम लोग काम करने का काम करेंगे। आप के पिताजी विधायक रहे, आप लोगों में वैसे ही पहले से उनके प्रतिनिधि बन के काम कर रहे थे। जब आप ये स्वास्थ्य की समस्या झेल सकते हैं तो आम आदमी भी वो झेल, उससे भी बुरी झेली होगी। तो उस समस्याओं को आप कैसे सुलझाएंगे? आप सिर्फ वेंटिलेटर की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्र, दवाइयाँ और एम्बुलेंस, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंचती, तो उन चीजों को आप कैसे सुधारेंगे? हमारे नेता की नीयत और नीयत दोनों साफ है। आपने देखा कि जब 12 में मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो उन्होंने स्वास्थ्य के लिए 108 पे काम किया और कानून व्यवस्था के लिए 100 नंबर पे उन्होंने काम किया। और सारी चीजें आज जो है भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तेल के अभाव में खड़ी है। यह लोग जो है झूठ बोलने वाले लोग हैं। आप किसानों की आय दुगनी करने की जो बात करके आए थे, हमको खूब पता है 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ने आए थे तो इनका घोषणा पत्र था, वो घोषणा पत्र पे एक भी काम नहीं किया। यह कहा करते थे मंच से, जब पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसा करते थे और बार बार कहते थे कि देश को मैं बिकने नहीं दूंगा। लेकिन आज आप स्थिति देख लीजिए कि रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, आपका एयर इंडिया बिक गया, क्या देश में लाल किला बिक गया, कुछ बचा नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ने आए थे तो उनके घोषणा पत्र में यह भी था कि 2 करोड़ लोगों को मैं नौकरी देने का काम करूंगा। विदेश से जो है काला धन मैं ला दूंगा तो हर खाते में जो है 15-15 लाख रुपया चला जाएगा। और किसानों की आय दुगनी करने का मैं काम करूंगा। महंगाई पे काबू, जब यह शपथ लिए थे उस समय सिलेंडर जो है 400 करीब था, आज जो है सिलेंडर 1000 करीब था। हम कह रहे हैं कि हमारे देश की व्यवस्था जितना हमारा चादर है उतना मैं पैर फैलाऊं। और मुझे खूब पता है दिल्ली, लखनऊ और महानगरों में जो है हमारे मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि मैं शपथ लिया, काम किया। और मेट्रो जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है अगर लखनऊ जैसा मेट्रो बना के गोरखपुर 5 साल में अगर चला देंगे, वाराणसी चला देंगे, कानपुर में चला देंगे, तो हम जानेंगे कि ये लोग काम किए हैं। अच्छा, आप जैसे कि अभी कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा कि 15 लाख हर सब नागरिक के, हर देशवासी के अकाउंट में आएगा, पर अमित शाह जी ने कहा ये तो जुमला था। अच्छा, दूसरा उन्होंने, मोदी जी ने, आपने बहुत अच्छी बात मेरे को याद दिलाई, उन्होंने ये भी कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा। उन्होंने सारे संस्थान अधिकतर उन्होंने, आज बिक ही गया है, बचा कुछ नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। तो क्या मान लीजिए कल आप लोग सरकार में आते हैं, प्रदेश में ही जो प्रदेश में बिक चुका है उसको क्या आप संभाल पाएंगे वापस? हम लोग आएंगे तो प्रदेश को बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री काम किए थे,
यह लोग तो झूठ बोलने वाले। गृह मंत्री जी ने कहा कि यह नहीं कहा गया था। आप मीडिया के भाई हैं, आप सच दिखाते हैं तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। इनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता है। विपक्ष देश का एक स्तंभ आप हैं। आप जो है देश एक पिलर आप है, और जो है आप लोग अगर सही दिखाते हैं तो आप लोगों के खिलाफ, जैसे समाचार प्लस के खिलाफ जो है तुरंत रेड पड़ गई। ऐसे लोगों ये हमारे भी वीडियो बहुत सारे रोक दिए गए थे, दस्तक हिंदुस्तान के भी वीडियो बहुत सारे रोक दिए गए थे। सच तो हम दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसे लोगों से बचने के लिए देश की जनता, प्रदेश की जनता लामबंद हो गई है।